फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 9 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने रशिया को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC से सस्पेंड कर दिया है। आपको जानना चाहिए, इससे पहले साल 2011 में लीबिया लास्ट कंट्री थी जिसे UNHRC से सस्पेंड किया गया था। गुजरात गवर्नमेंट के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, इसको फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, ये दोनों ही 7500 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराएंगे। अमर मित्र, तो इनका ये एक जो वर्क है गाउन बोरो, ये बंगाली में है और इंग्लिश में इसको बोला गया है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। तो ये एक शॉर्ट फिक्शन है और इसको अवार्ड मिला है ओ हेनरी प्राइज़ 2022 के लिए। ओ हेनरी प्राइज़ जो है, ये जो शॉर्ट फिक्शन होती है ना, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, उनके लिए दिया जाता है अमेरिका में। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022, इसने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया है। आपको जानना चाहिए, न्यू पनवेल मुंबई में यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी ने UPSC अकेडमी खोली है और ये अंजुम-ए-इस्लाम द्वारा शुरू की गई है। तो ये एक बेसिकली रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज के लिए और ख़ास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए। एलन मस्क ने फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 लिस्ट को टॉप किया है और इनकी जो नेटवर्थ है ये $219 बिलियन है। आपको जानना चाहिए, इंडिया ने इग्ला-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ये रशिया से प्रोक्योर किया है। चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया। मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक MOU साइन किया है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज बिल 2022 इसको पास किया है। आपको जानना चाहिए कि इंडिया बोट एंड मैरीन शो, इसका जो 4th एडिशन है ये कोची केरला में संपन्न हुआ है। एक बुक है जिसका नाम है टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो, इसको ऑथर किया है इनकी माता जी मीना नायर ने और हिम्मत सिंह शेखावत ने। HP ने एक वर्क प्लेस कोलैबोरेशन सॉल्यूशन कंपनी पॉली, इसको एक्वायर किया है। GOBP एंड TVS मोटर, ये भारत में EV इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए फिक्की ने जो भारत की GDP ग्रोथ रेट बताई है वो है 7.4%। चलिए अब देखते हैं 11 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Tomb of Sand has become the first Hindi novel to be shortlisted for the International Booker Prize. Who is its author? तो पूछ रहे हैं कि टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। इसके लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी होगा, गीतांजलि श्री। तो देखिए, गीतांजलि श्री का ये नोवेल है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज फिक्शन
वर्क बन गया है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए चुना गया है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया डेसी रॉकवेल के साथ। आपको बता दें इसमें 50,000 पाउंड्स का जो प्राइज़ है वो मिलता है। और ये जो प्राइज़ है ये जो ऑथर है और जो ट्रांसलेटर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है, और अगर जीत जाता है तब ये प्राइज़ दिया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अप्रैल 10। तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में? जो फाउंडर है होम्योपैथी के, जो होम्योपैथी के जनक हैं, उनका बर्थडे होता है इस दिन। और कौन है होम्योपैथी के जनक? ये हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। और इस बार 2022 में इसका थीम है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी? किस देश ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंडिया। तो देखिए, भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR, आप इस तरह से भी इसको याद रखिएगा, SFDR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में डीआरडीओ ने SFDR का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है या इसका मतलब क्या है, तो उससे भी आपको जानना चाहिए। या फिर ऐसे पूछ लेते कि आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रैमजेट। तो देखिए, ये जो है ना, जो भी एरियल थ्रेट्स होते हैं यानी कि जो हवा से जो मतलब हवा में अटैक करने वाले जो भी वेपन्स होते हैं, जैसे मिसाइल्स वगैरह हो गया, या फिर एरियल और भी जो थ्रेट्स होते हैं, उनको इंटरसेप्ट करता है ये सुपरसोनिक स्पीड से। ये आपको जानना चाहिए। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि जो SFDR है इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने, किसके साथ मिलकर? रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के साथ मिलकर और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे के साथ मिलकर। ये सभी डीआरडीओ की ही लेबोरेटरीज हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्लैश्ड द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द करंट फिस्कल टू व्हाट परसेंट फ्रॉम 7.8% अर्लियर? पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा 7.2%। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है 4% पर, और साथ ही कहा है कि हमारा जो स्टैंस रहने वाला है ये अकोमोडेटिव स्टैंस रहने वाला है। और साथ ही इन्होंने जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी अनचेंज रखा है 3.35% पर। अच्छा, और जो हमारा जो करंट फिस्कल है 22-23 का, इसके लिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये 7.2% कर दिया है। पहले इन्होंने 7.8% कहा था। साथ ही जो इन्फ्लेशन के बारे में जो इन्होंने कहा है तो उसको भी जो है इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट पहले इन्होंने कहा था 4.5% इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि 5.7% रहने वाला है। आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानना चाहिए, लगातार 11वीं बार है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसको हेड करते हैं RBI की गवर्नेंस शक्ति का अंदाज, तो लगातार 11वीं बार ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स रहते हैं इन्हें चेंज नहीं किया है ना। लिखा है ना, हैज़ मेंटेन द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब होता है ज्यों का त्यों। हम कई बार बोलते हैं ना ज्यों का त्यों, तो उसको इसके इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस को, यानी कि कोई चेंज नहीं किया है, वैसा का वैसा ही रखा है। लगातार 11वीं बार ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम 22 मई 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो पॉलिसी रेट है इनको रिवाइज किया था। साथ ही आपको जानना चाहिए जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, MSF रेट आप जिसको बोलते हैं, एंड बैंक रेट, ये भी अनचेंज रखे हैं 4.2% पर। साथ ही जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज है LAF, इसको भी 50 बेसिस पॉइंट पर फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो GDP ग्रोथ है 2022-23 के लिए ये 7.2% की गई है, और Q1 जो 2022-23 का Q1 है उसके लिए 16.2%, Q2 के लिए 6.2, Q3 के लिए 4.1, Q4 के लिए 4। इसी तरह से इन्फ्लेशन 2022-23 के लिए 5.7 और Q1
के लिए 6.3, क्वार्टर 2 के लिए 5.8, क्वार्टर 3 के लिए 5.4 और क्वार्टर 4 के लिए 5.1। अच्छा, साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जो मार्केट में लिक्विडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है, ये है STF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और ये इसका जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है ये है 3.75% का। इस पर एक अलग से मॉड्यूल आपको दे देंगे कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो नया टूल इंट्रोड्यूस किया है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, STF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बाकी ये वाली जो इमेजेस है ना, ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमारा करंट अफेयर्स फंडा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर शेयर कर दूंगा। इस तरह की इमेजेस जो होती हैं ये आप सेव कर लीजिए, क्विक रिवीजन, लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन करने के लिए काम आ जाता है। वही रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट और एकोमोडेटिव स्टांस, मैंने आपको कई बार बताया क्या होता है, GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, ये सभी आपको मिल जाएंगे इस चार्ट पर, ठीक है। ये सभी बातें मैंने आपको बता दिया है, स्लाइड्स में बता दिए, ठीक है। ये चार्ट आप देख सकते हैं, इनको आप सेव कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर आपके लिए इन अपलोड कर दूंगा। जैसे आप देखते हैं, कार्डलेस कैश विड्रॉल टू बी मेड अवेलेबल अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड ATM नेटवर्क्स यूजिंग UPI, मार्केट ओपनिंग टाइम रिस्टोर्ड एट 9 AM विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 18, 2022। बाकी ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बताई दिए हैं। ये वही इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन चारों क्वार्टर्स के लिए, GDP प्रोजेक्शन चारों क्वार्टर्स के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और PMMY हैज़ कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑन अप्रैल 8, 2022। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2022 को कितने साल पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है 7 ईयर्स। अब जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल इसमें दी है, ये भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन रखा करें, क्योंकि उस पर हम इस तरह के चार्ट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो इमेजेस हैं वो शेयर करते रहते हैं। और कई बार देखा गया है उनमें से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। मैंने कई बार बैंक एग्ज़ाम के लिए शेयर किए थे आपके साथ पहले भी, और कई बार ऐसा हुआ है कि इन इमेजेस से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो एक क्विक रीज़न के लिए काम आते हैं। चलिए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हम बात कर रहे हैं, इसने 8 अप्रैल 2022 को 7 साल अपने पूरे कर लिए हैं। आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। किसको? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को। और इस लोन को बोलते हैं मुद्रा लोन्स। क्या बोलते हैं? मुद्रा लोन्स इसको बोलते हैं। किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है? कमर्शियल बैंक्स हो गए, RRBs हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, NBFCs हो गए, है ना, इन सभी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु में 50,000 रुपये तक का लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द अटल इनोवेशन मिशन टिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मार्च 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप याद रखें। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग की एक पहल है, इसको मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें, अटल इनोवेशन मिशन ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का, जिसको साल 2016 में इनिशिएट किया गया था। किस लिए? टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन का क्या मकसद है, तो केवल इतनी लाइन आप बोलेंगे तो चल जाएगा। बाकी इन्होंने कुछ नए टारगेट भी सेट किए हैं जो इन्हें प्राप्त करने हैं, ठीक है, 2023 तक, तो वो भी देख लेते हैं। एक तो 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स से बनाएंगे, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स बनाएंगे और 200 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे वाया अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। बाकी इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहने वाला है। नेम द फोटोग्राफर हु हैज़ वॉन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। उस फोटोग्राफर का नाम बताइए जिसने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एम्बर ब्रेकेन। तो देखिए, कनाडा के फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रेकेन। इनकी पिक्चर है, इनकी फोटो या फिर पिक्चर जिसका टाइटल है कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर
दिया गया है। आपको बता दें जो ये स्कूल है ये साल 1978 में क्लोज हो गया था, बंद हो गया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर 215 अनमार्क्ड ग्रेव्स का पता चला है। ठीक है, और ये जो फोटो है ये जून 2021 में जो है क्लिक की गई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए जो वर्ल्ड प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ये मैथ्यू एबॉट को दिया गया है। इनकी एक सीरीज रही पूरी जिसका टाइटल रहा सेविंग फॉरेस्ट विद फायर। इसके लिए इनको ये वर्ल्ड प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अप्रैल 11। तो 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। आपको बता दें क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी रही उनकी बर्थ एनिवर्सरी इसी दिन होती है 11 अप्रैल को। तो साल 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि हम 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाएंगे। थीम रहा है इस बार रिमेन एट होम अमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। इन्फोसिस एंड रोल्स रॉयस inaugurated their joint aerospace engineering and digital innovation center in which city? इन्फोसिस और रोल्स रॉयस ने किस शहर में अपने संयुक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इन्फोसिस एंड रोल्स रॉयस ने अपना एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है। तो इसके तहत जो भी जो एडवांस डिजिटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं रिसर्च से संबंधित उसको बढ़ावा मिलेगा। विच स्टेट हैज सेट अप नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारा बैंक टू हेल्प मिल्क प्रोड्यूसर? दूध उत्पादकों की मदद के लिए किस राज्य ने नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारा बैंक की स्थापना की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम आप सभी जानते हैं बसवराज बोम्मई। तो इन्होंने मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इसको इस्टेब्लिश किया है। देखिए अब जो कर्नाटक के बच्चे हैं है ना वो तो इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कर्नाटक से बाहर के हैं है ना जैसे और जो बच्चे हैं जो वैसे नेशनल लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इस तरह की स्कीम के ना डिटेल में जाना मतलब कोई फ़ायदेमंद नहीं है। केवल आप ये पढ़ें कि इस स्कीम का नाम क्या है और किस स्टेट ने लॉन्च की है। अब कोई स्कीम है, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम आने वाला है, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो उत्तर प्रदेश की कोई स्कीम है उसके बारे में डिटेल में पढ़ें। लेकिन यदि आपका उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम नहीं है, केवल आप स्टेट संबंधित न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो केवल आप उसमें इतना पढ़ें कि हाँ ये स्कीम है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये ऐप है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। बाकी हम जान लेते हैं कि कर्नाटक के संबंधित करंट अफेयर्स जो हमने हाल ही में पढ़े। एक तो ये कि कर्नाटक में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको आप डिजिटली भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए दिशांक ऐप ये लॉन्च किया गया और अनटचेबिलिटी से फाइट करने के लिए कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य इस तरह की एक जो है एक ड्राइव शुरू की है कर्नाटक में। आपको जानना चाहिए कर्नाटक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को होस्ट करेगा। 2021 में नहीं हो पाए तो अब ये इस साल होंगे। और NSC एकेडमी ने भी कर्नाटक एजुकेशन बॉडी के साथ हाथ मिलाया है किस लिए? स्टूडेंट्स में फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करने के लिए। विच स्टेट लॉन्च्ड कावल उथपी ऐप फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी? किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथपी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन आप सभी जानते हैं, इन्होंने कावल उथपी ऐप इसको लॉन्च किया जिसमें 60 फीचर्स हैं जिसकी मदद से इमरजेंसी के टाइम में पुलिस आपको मदद करेगी। और तमिलनाडु से संबंधित हमने एक करंट अफेयर ये देखा था कि हाल ही में जो CM है M.K. स्टैलिन इन्होंने लोटस फुटवियर पार्क जो है इनोग्रेट किया है। तो इस पर हमने एक MCQ भी किया था। विच एडिशन ऑफ CRPF वैल्योर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 9 अप्रैल? 9 अप्रैल को CRPF वीरता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 57th। तो 9 अप्रैल को 57वां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वैल्योर डे यानी कि शौर्य दिवस मनाया गया है। आपको बता दें 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा एक अटैक हुआ
सरदार पोस्ट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, जहाँ पर जो हमारा CRPF है इसने इस अटैक को पूरी तरह से फेल कर दिया था। तो उसी उपलक्ष्य में 9 अप्रैल को हम CRPF येलो डे मनाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ imposed a penalty of rupees dash on Axis Bank and IDBI बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 93 लाख रुपीस का। तो देखिए 93 लाख रुपीस का जुर्माना दोनों पर लगा, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर। How much amount has been contributed by India towards UNESCO Fund for Elimination of Doping in Sport in 2022? 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 72,124 US डॉलर का। तो 72,124 US डॉलर का भारत ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है किसमें? यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम? डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अश्विनी श्रीवास्तव। तो अश्विनी श्रीवास्तव जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। Alexander Vucic has been reappointed as the president of which country? तो अलेक्जेंडर वुशिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सर्बिया। तो सर्बिया के प्रेसिडेंट फिर से बनाए गए हैं अलेक्जेंडर वुशिक और ये इनका दूसरा 5 ईयर टर्म रहने वाला है। आप सभी जानते हैं सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है और करेंसी है सर्बियन दिनार। अब देख लें प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन? आंसर है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। शेषाचलम हिल्स फेमस फॉर रेड सैंडलवुड रिजर्व्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो आपने जो मूवी देखी थी ना, वो पुष्पा जो मूवी आई थी, तो उसमें जो पूरी जो शूटिंग है वो यहीं के बारे में बताई गई। यहाँ पर जो रेड सैंडलवुड होता है ना, लाल चंदन, उसके बारे में बताया गया है। वो यहीं पर पाया जाता है वो लाल चंदन। इन मार्च 2022 हु सेट ऑफ ऑन 30,000 किलोमीटर सेव सोयल रोड ट्रिप फ्रॉम लंडन्स पार्लियामेंट स्क्वायर? आंसर है सदगुरु, जिन्हें जगदीश जग्गी वासुदेव नाम से भी जाना जाता है। विच कंपनी इन कोलैबोरेशन विथ पाइन लैब्स लॉन्च्ड टैप टू पे फॉर UPI? आंसर इज गूगल पे। PM नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड Matua Dharm Mahamela 2022 organized in West Bengal on the occasion of 211th birth anniversary of Sri Sri हरिचंद ठाकुर। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने मूवी की वजह से नहीं ये क्वेश्चन इसमें इंसर्ट किया है, ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। शेषाचलम हिल्स जो है ना, ये पूछा गया है पहले भी एग्जाम्स में, जो SSC टाइप के एग्जाम होते हैं ना, उनमें पूछा जाता है वाला एग्जाम। एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इंक्लूड किया है। बोमाई स्लैम्स तेलंगाना तमिलनाडु फॉरबिड टू ल्योर इट्स इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द हैं, 2 शब्द हैं, वैसे तो 3 हैं, स्लैम, बिड और ल्योर। तो देखिए स्लैम का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज़ करना, किसी दूसरे व्यक्ति के एक्शन को क्रिटिसाइज़ करना। बिड का मतलब क्या होता है? बिड का मतलब एन अटेम्प्ट टू अचीव और गेट समथिंग। और बिड का मतलब वो भी था जैसे आप जो बोली लगाते हैं उसको ही बिड बोलते हैं, है ना। तो देखिए जो बोमाई हैं, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने स्लैम किया, इन्होंने यानी क्रिटिसाइज़ किया है तेलंगाना और तमिलनाडु को। किस लिए? फॉर बिड, जो इनका अटैम्प्ट है। किस लिए? टू ल्योर इट्स इन्वेस्टर्स, जो कर्नाटक के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ल्योर करने के लिए। इसको आप ल्योर भी बोल सकते हैं, इसको आप ल्योर भी बोल सकते हैं। तो बिड का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई अटैम्प्ट, है ना, कोई कोशिश करना। और ल्योर का मतलब होता है to persuade or trick somebody to go somewhere or to do something, usually by offering him her something nice। देखिए लुभाना, किसी को प्रलोभन देकर लुभाना, उसको बोलते हैं लोर। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को काम हम करवाना चाहते हैं कोई, पर वो मान नहीं रहे, तो उनको चॉकलेट दे देते हैं या फिर जो उनका मन पसंद हो, तो फिर उसके बाद हम उनसे काम करवा लेते हैं। तो वो क्या हुआ? एक तरह का लोअर हुआ। जैसे यंग पीपल आर लोअर टू द सिटी बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ जॉब एंड मनी।
जो सिटी होती है वो यंग पीपल को अट्रैक्ट करती है। किस लिए? क्योंकि जो सिटीज़ होती हैं उसमें जॉब और मनी के चांसेस काफ़ी होते हैं, है ना। हम बड़े शहरों में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिल जाती है, पैसा अच्छा मिल जाता है, इसलिए लोग बड़े शहरों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ल्योर, यानी कि प्रलोभन देकर किसी चीज़ को जो है मनवा लेना, कुछ करवा लेना। जैसे कई सारी टेस्ट सीरीज़ होती हैं, आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज़ निकलती हैं, तो जैसे 26 जनवरी आया या फिर 15 अगस्त आया, उस पर सभी क्या करते हैं? ल्योर करते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, प्रलोभन देते हैं कि 50% ऑफ है, 80% ऑफ है। तो यही है उसका मतलब, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो शी वॉज लर्ड इन टू द जॉब बाय द ऑफर ऑफ अ हाई सैलरी। उसको हाई सैलरी ऑफर की गई, हाई सैलरी का प्रलोभन दिया गया, ठीक है, ताकि वो उस जॉब को जो है कर ले। शी वॉज लर्ड इन टू द जॉब बाय द ऑफर ऑफ अ हाई सैलरी। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? Gafen 303 is an Earth observation satellite launched by which country recently? RBI has approved the reappointment of Murli M. Natarajan as the MD&C of which bank? The 9th India-Kyrgyzstan Joint Special Forces exercise was held in which state? और लास्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश इज द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर इन इंडिया, विच स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स? तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।